अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहला चैप्टर खत्म किया है केमिस्ट्री का। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ योर क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ठीक है ना। तो क्या हमें जानना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्योर चीज क्या होती है। ठीक है ना। अगर हम अपनी आम जिंदगी की बात करें और हमें कोई बोलेगा कोई चीज प्योर है कि नहीं है, तो उसका जो नहीं है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इट इज अडल्टरेटेड, या ये जो है इम्प्योर चीज है। ठीक है ना। यानी कि अगर दूध है और अगर आपके पास प्योर दूध है, इसका मतलब क्या होता है डे टू डे लाइफ में कि प्योर दूध का मतलब होता है इसमें पानी का मिलावट नहीं है। ठीक है ना। यानी कि अगर आपने गाय का दूध लाया, इसमें पानी नहीं मिला है, हम बोलेंगे ये प्योर दूध है। ठीक है ना। इसी तरह घी जो है उसको हम प्योर भी बोल सकते हैं अगर उसमें कोई मिलावट नहीं है। कोई भी चीज जिसमें मिलावट नहीं होती है उसको हम अपनी आम जिंदगी में क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना। लेकिन क्या साइंस में भी प्योर सब्सटेंस का यही मतलब होता है? आंसर इज नो। और अगर कोई चीज इन साइंस प्योर नहीं है तो क्या हम उसको इम्प्योर बोलते हैं? आंसर इज अगेन नो। ठीक है ना। तो हम जो आम जिंदगी में प्योर इम्प्योर की बात करते हैं, क्या साइंस में या केमिस्ट्री में भी प्योर और इम्प्योर का वही मतलब होता है? उसका आंसर है नो। ठीक है ना। सो लेट अस सी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय a substance being pure or a substance not being pure in chemistry। ठीक है ना। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि एक सब्सटेंस को प्योर कब बोलते हैं और एक सब्सटेंस को प्योर कब नहीं बोलते, और अगर उसको प्योर नहीं बोलते और इम्प्योर भी नहीं बोलते तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। देखो, अपने लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, चाहे आप इंसानों को देखते हो, जानवरों को देखते हो, प्लांट्स को देखते हो, आप स्टोन्स देखते हो, बड़े रॉक्स देखते हो, आप पानी देखते हो, ठीक है ना, या हवा को महसूस करते हो, ये सारी चीजें जो है वो मैटर है। ठीक है ना। कोई भी चीज जिसका वजन होता है, जो जगह पकड़ता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ये हमने सीखा। ठीक है ना। अब ये जो मैटर होता है इसके बारे में हमने क्या पहली बात सीखी? हमने सीखा कि हर एक मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। फिर हमने बोला पार्टिकल्स के बुनियाद पर हमने मैटर का क्या किया है? फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है कि हम बोलते हैं मैटर तीन तरह का होता है यूजुअली। एक को हम सॉलिड बोलते हैं, उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं टुगेदर विथ, बहुत ही ये जो है टाइट पैकिंग में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसमें और क्या होता है? ये इनकम्प्रेसिबल होता है। और क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होती है। ठीक है ना। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो डिफाइन करते हैं सॉलिड को, स्पेशली सॉलिड्स हैव गॉट डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। फिर हमने बोला कि सिर्फ सॉलिड्स नहीं होते दुनिया में, पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो सकते हैं, थोड़े से कंप्रेसिबल हो सकते हैं, और उनमें फ्लूइडिटी होती है। ठीक है ना। ऐसे भी मैटर होता है जिसमें पार्टिकल्स का ये कंडीशन होता है, उसको हमने बोला कि वो लिक्विड है। लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड से ज्यादा होती है, अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। फिर हमने बोला एक स्टेट ऑफ मैटर ऐसा भी है जिसमें पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से दूर होते हैं, उसको हमने बोला कि ये गैस है। ठीक है ना। इट हैज गॉट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इट हैज नो डेफिनिट शेप, इट हैज नो डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं। यहां पे हम बोल रहे हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन अपनी जगह, यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है ना। कि केमिकली जो है कंपोजिशन के बेस पे मैटर कितने किस्म का होता है। मैटर दो किस्म का होता है, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आपका जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, देन व्हाट इज इट? इट इज अ मिक्सचर। ठीक है ना। अब हमें ये जानना है कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं और मिक्सचर किसको बोलते हैं। देखो भाई, मैं यहां पे दो चीजें बना रहा हूं, सॉलिड है दोनों। ये कोई एक सॉलिड मैंने बनाया और ये मैंने दूसरा सॉलिड बनाया। ठीक है। ये जो मैं गोल चीज बना रहा हूं ये क्या है? पार्टिकल है। ठीक है ना। अब मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं क्या ये जो सब्सटेंस है, ये मैटर जो है, ये एक ही किस्म के पार्टिकल का बना है या दो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स का बना है? तो आप बोलेंगे दिस मैटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और ये वाला मैटर कैसा है? दिस मैटर इज मेड अप ऑफ
टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल ऐसा है जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक देख रहे हैं, और एक पार्टिकल ऐसा है जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ ब्लू देख रहे हैं, उसको हम थोड़ा शेड भी करेंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिशन में इन दो में डिफरेंस है। ये वाला कैसा है, ये एक ऐसा मैटर है जो बना हुआ है एक ही किस्म के पार्टिकल्स का, ये एक ऐसा मैटर है जो बना हुआ है डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स का, ठीक है ना। एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर ए प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सारे लोग मिलके बताओ। प्योर सब्सटेंस होता है ए मैटर, ए सब्सटेंस या मैटर बोलो, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही किस्म के पार्टिकल्स का जब कोई मैटर बना होता है हम उसको बोलते हैं दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। ये आपके पास दूसरा वाला है, इट्स मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इम्प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। या तो सब्सटेंस प्योर होगा या मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना है, और मिक्सचर का मतलब क्या होगा, इट इज a substance made up of two or more different types of particles or pure substances। तो जब हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स या प्योर सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, ठीक है ना, उसको उस वक्त जो मैटर बनता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी बात, एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना है तो प्योर सब्सटेंस, डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स का बना है मिक्सचर। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो किस्म के पार्टिकल्स का हो, तीन किस्म के पार्टिकल्स का भी हो सकता है। यू कैन हैव अ मैटर लाइक दिस। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ब्लैक भी देख रहे हो, ब्लू भी देख रहे हो, रेड भी देख रहे हो। ये क्या सिग्निफाई करता है या डिफाइन करता है, तीन डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं। तो ऐसी चीज को भी हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। सो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट्स मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये क्या मतलब फॉर टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखो यहाँ पे ये ब्लू कोई एक किस्म का पार्टिकल है, अगर सिर्फ हम ब्लू मिला दें ऐसा होता तो क्या ये प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है, तो हम बोलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैटर है, ये सब्सटेंस है, ये एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक ही किस्म का पार्टिकल डिफाइन करता है एक प्योर सब्सटेंस को, ठीक है। अगर हम ब्लैक को लेंगे तो वो भी डिफाइन कर रहा है एक किस्म के पार्टिकल को। देखो अगर हम ऐसे लेंगे, क्या है दिस, आप बोलेंगे ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, और ये भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों बोलेंगे आप ये, क्योंकि ये भी बना एक ही किस्म के पार्टिकल्स का, ये भी बना एक ही किस्म के पार्टिकल्स का। जब हमने इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करके ये बनाया तो हमारे पास बन गया एक मिक्सचर। तो हम बोल सकते हैं मिक्सचर बनता है जब हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट किस्म के प्योर सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दो या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है, सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और प्योर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए मिक्सचर, ठीक है ना। ये आप नोट करिए, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए, इस चीज को नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके।